श्री शिरोमणि दुबे जी पूर्व डीपीसी एवं प्रांतीय सचिव मध्य भारत प्रांत भोपाल से अनुरोध है पुष्पहार द्वारा स्वागत करें। श्री ऋषि शर्मा जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे भी अनुरोध है कि श्री शर्मा जी का पुष्पहार द्वारा स्वागत करें। जोरदार तालियां आप सबके बाद। विधायक जी महंत जी का पुष्पहार द्वारा स्वागत करते हुए और स्वागत के लिए समझी सबका स्वागत श्री रामकिशोर शर्मा जी करना चाहते हैं, कृपया मंच पर पधारें। श्री हरिशंकर जी सुमन, श्री प्यारेलाल जी, श्री ब्रजनारायण जी, श्री पहाड़ सिंह जी, श्री प्रदीप शर्मा जी, श्री भगवान लाल जी और श्री हरि सिंह रघुवंशी जी कृपया पधारें और श्री रामकिशोर जी द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। जो गुरु की तरफ से मैं कर रहा हूं। श्री रामकिशोर शर्मा जी के साथ जिन व्यक्तियों ने काम किया है उन सबका सम्मान आज इस मंच से विधायक महोदय द्वारा किया जा रहा है। ये मैं आमंत्रित करता हूं श्री महेंद्र सिंह रघुवंशी जी, कृपया पधारें। आज जिनकी विदाई के लिए एक भव्य समारोह रखा गया है, आदरणीय सम्मानीय हमारे शर्मा जी, हमारे जिले के लाडले विधायक, सम्मानीय जन जन के प्यारे आदरणीय जजपाल सिंह जज जी, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी अशोकनगर आदरणीय नीरज शुक्ला जी, रायसेन जिले से पधारे हुए, चूँकि हमारे अशोकनगर जिले में भी जिला शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं, आदरणीय बिसेन साहब, आदरणीय शिरोमणि दुबे जी महर्षि विद्यापीठ से पधारे हुए भोपाल से, और सम्माननीय आदरणीय महंत जी और मंच पर पधारे हुए समस्त अतिथि गणों का मैं स्वागत करता हूं। आज भव्य समारोह को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारे शर्मा जी साड़ारा क्षेत्र के बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक रहे हैं और हमारे क्षेत्र से पधारे हुए सभी शिक्षक साथी, हमारे ग्राम से पधारे हुए समस्त वरिष्ठ नागरिक और दूर दूर से पधारे हुए समस्त अतिथि गणों का मैं चार पंक्तियों से स्वागत करता हूँ। स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। अर्पित श्रीमान आपको चंद सुशोभित फूल, क्षमा आप करना हमें हो जाए तो भूल। सूरज जैसे आप हैं, हम हैं दीपक तुच्छ, क्या अर्पित तुमको करें भेंट लाए कुछ पुष्प। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज, पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भावी अध्यक्ष, आयोजन सार्थक हुआ सार्थक होता लक्ष्य। मुख्य अतिथि ऐसे कहाँ सबको हैं उपलब्ध, मुदित हुई सारी फिजा बदल गया प्रारब्ध। संशय या क्या आएंगे चर्चित व्यक्ति आप, देख सरलता दंग है इसलिए विख्यात। रोली तंदुल भाल में श्रीफल लिया सजाए, स्वागत को श्रीमान के भेंट दुशाला लाए। दिव्य हुआ पांडाल है, दिव्य हुआ है मंच, दिव्य दिवस है हो गया आए हैं श्रीमंत।
जन समूह की मुग्धता छिपी न जाए, छिपाए चंद से मुख चंद से सुनने को अकुलाए। आप ही आप हैं चर्चा में हर ओर, अनुपम यश है आपका कोई ना छोर। कथन वचन से प्रीति कर जो मुखरित हो संत, छंद सभासद हो गए धन्य हो गया मंच। सफल हुआ है कार्यक्रम सफल निहित उद्देश्य, आप सभापति मिल गए पोषित हृदय सने। गुणकारी मोह सोहत मिली गुणकारी उपदेश, आवारी हम आपके आए श्री विशेष। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, साधुवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य जी। इसी क्रम में शिवराज सिंह रघुवंशी जी से कृपया पधारे और अपने उद्गार प्रकट करें 2 मिनट के लिए। श्री राम किशोर शर्मा जी, हमारे विधायक जजपाल सिंह जी जजी, महामंडलेश्वर महाराज जी, सम्मान्य उपस्थित सभी मंच पर अधिकारीगण, उपस्थित सम्मानीय मंच, बाहर से आए हुए सभी शिक्षकगण या अतिथिगण और सभी छात्र और उपस्थित सभी पत्रकारगण, मैं साड़रा में करीब 15 वर्ष रहा। उस समय से राम किशोर जी शर्मा जी प्रधान अध्यापक साड़रा कन्या विद्यालय के रहे, तो इतना अच्छा उन्होंने काम किया और सभी बच्चियां वगैरह सभी तारीफ करती थी कि कोई परेशानी ना हो। कन्या विद्यालय में पूर्व में तो बैठने को भी इतनी जगह नहीं थी। श्री शर्मा जी हमको हर हमेशा माने कहते रहते थे बच्चियों के लिए बिल्डिंग बनवाओ, जो हर माने विकास के लिए, बच्चियों के विकास के लिए, सुविधा के लिए उन्होंने हर हमेशा कार्य किया और हमको जागृत कर दिलाया। मैं आज वो हमारे कन्या विद्यालय से उनकी विदाई समारोह हो रहा है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ भी रहे बढ़िया सुखी रहे, परिवार सुखी रहे उनका। और जो भी मैंने तो ये देखा कि जो कन्या विद्यालय में रहा है वो जो बच्चियों का उन्होंने माने विद्या अध्ययन कराने में जो सहयोग किया है और वो बहुत अच्छी उस पर पहुँचे हैं उनके बच्चे बच्चियाँ। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सभी यहाँ उपस्थित हुए उसके लिए भी मैं आपका आभारी धन्यवाद। बहुत बहुत अनुरोध करता हूँ श्री बलकू राम जी नामदेव कृपया पधारें और अपना संक्षिप्त उद्बोधन यहाँ देने का कष्ट करें। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती का स्मरण करता हूँ। उपरांत हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि हमारे लाडले विधायक, महत्वाकांक्षा रखने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी रखने वाले विधायक श्री जजपाल सिंह जज्जी और अन्य रायसेन से पधारे हमारे जिला शिक्षाधिकारी और हमारे जिले के असोनर के जिला शिक्षाधिकारी महोदय और आदरणीय श्री शिरोमणि जी दुबे, जिनको एक अंतराल के बाद मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है, और सभी मंचासीन हमारे भाई शिवराज सिंह जी साथी और हमारे हरिओम शर्मा जी और हमारे बालक तुल श्री रघुवंशी जी और आदरणीय भौरे जी और महामंडलेश्वर महाराज जी और अन्य सभी मंचासीन अतिथि सभी को मेरा नमन। भाइयों, नियति का ये नियम है, जिसका आरंभ हुआ है उसका समापन निश्चित होगा। लेकिन इस विद्या की तपोभूमि पर एक विशेषता रही, ये आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक आशुतोष भगवान शिव की नगरी वाराणसी से, विश्वनाथ की नगरी से एक बालक अपनी शिक्षा दीक्षा को पूर्ण करके और इस नारायण दास की तपोभूमि साड़ोरा में आकर अपनी सेवाओं का समापन करता है। तो ये
कितनी बड़ी बात है। हमारा साड़ोरा भी एक आध्यात्म जुड़ी हुई नगरी है। साड़ोरा की पहुंच दिल्ली तक है, लोग याद प्राचीन याद करते हैं। अब बात रहती है यहाँ हमारे श्री शर्मा जी की कृतित्व और व्यक्तित्व की, तो इससे पहले मुझे एक थोड़ा स्मरण आ गया कि मेरे गुरुजन इसी प्रकार से विदा होकर साड़ोरा से जाते रहे। उनमें आदरणीय श्री ताराचंद जी जैन, बालचंद शर्मा जी, दुर्गा प्रसाद जी शर्मा जी, हरि सिंह कुमार जी, आज उनको इसमें भी यहाँ भी स्मरण कर रहा हूँ कि उन्होंने इस गांव को ये विदा दी थी कि जब कभी भी किसी का कोई स्थानांतर हो या किसी का सेवानिवृत्ति हो तो उसको पूरे स्नेह के साथ दिल से विदाई समारोह होना चाहिए। तो देखिए आज शर्मा जी हमारे बीच से जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले उनके जो बीच में उनका जो किया हुआ है हमारे साड़ोरा नगर के छात्राओं के लिए उनका जो त्याग है उसके बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा। शर्मा जी ने कभी भी छात्राओं के अध्ययन से हटकर किसी बात से कभी समझौता करने की स्वीकार नहीं किया। उनकी अभिरुचि थी पढ़ाने की, तो पढ़ाने वाले भी मजबूत थे, वो काम कराना जानते थे। चाहे परीक्षा का प्रकरण हो, चाहे छात्रवृत्ति का प्रकरण हो, चाहे किसी प्रकार का विद्यालय से संबंधित कार्यक्रम हो, उसमें उनकी शैली एक अलग ही रहती थी। और इस विद्यालय में एक से एक अच्छे शिक्षक मुन्ना लाल जी, ओम प्रकाश दुबे जी, माने जो सब उनके साथ आए, क्षमा करना, उनका पूर्ण क्षमता के साथ दोहन करना शर्मा जी जानते थे कि किस प्रकार से किसी की क्षमता का, योग्यता का दोहन करके उसका लाभ छात्राओं के निमित्त मिलना जरूरी था। चाहे 15 अगस्त का पर्व हो, चाहे गणतंत्र दिवस का पर्व हो, पर्व कोई सा भी हो, उनकी एक शैली अलग मिसाल थी। उन्होंने कभी भी छात्राओं के उसमें समझौता नहीं किया, वो एक अलग ही वातावरण को लेकर चलते थे। और एक सबसे अच्छी बात थी कि परिवार को, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रभावित करते थे। उन्होंने कभी अपना पराय का भेद नहीं किया। जितने लोग उनके साथ रहे सभी मित्रवत और परिवार सदस्य रहे। देखिए शर्मा जी एक कर्मकांडी पिता की संतान थे। उनका परिवार की पांडित्यता उनके कृतित्व और व्यक्तित्व में झलकती थी, लेकिन एक शिक्षक की सरलता और सहजता और किसी कार्य को सुलझाने की क्षमता और ऊर्जा जो उनके अंदर रही वो सदैव बेमिसाल रहेगी, वो हमें सदैव याद रहेगी। 12 वर्ष का मैं सदैव 12 वर्ष तक मैं उनके पास रहा और 20 साल से सतत उनके संपर्क में हूँ। किसी प्रकार का अगर कोई जोखिमपूर्ण कार्य आता हो तो उसमें उनकी ऊर्जा दूनी हो जाती थी। देखिए किसी भी स्कूल इंस्टीट्यूशन का संचालन एक सुचारू रूप से चलाना बहुत मुश्किल है, और लेकिन अगर फिर कन्याओं का विद्यालय हो, छात्राओं का विद्यालय हो तो थोड़ी जटिलता और बढ़ जाती है। लेकिन हमारे इस नगर में कभी भी उन्होंने कहने का मौका नहीं दिया। सब छात्राएं सदैव खुश रही। बाहर से आने वाले लोग और जनप्रतिनिधियों से सभी से तालमेल बिठाकर उनने विद्या के नए आयाम दिए। एक पढ़ाने की उनकी एक विधा थी। वो संस्कृत के आचार्य थे और उनसे बहुत कुछ छात्राओं को सीखने का मौका मिला। एक सबसे बड़ी उनकी विशेषता ये थी, और होना भी चाहिए, कि एक आदमी जो अपने परिवार को संभाल कर आगे ले जाता है वो निश्चित रूप से उसका लाभ समाज को मिलेगा। आज आदरणीय शर्मा जी का परिवार उन्नति को अग्रसर है। उनके पुत्र पुत्रवधू सभी देश से विदेश तक हम सभी को पदों पर आसीन रहकर गौरवान्वित कर रहे हैं। और एक बात और कहूँगा कि कन्याशाला में रहते हुए उन्होंने हमारी बहनों, हमारी बेटियों, जो भी हमारे समकालीन सेवा में रत रही, उनको सदैव सम्मान की दृष्टि से देखकर कार्य करवाया। और इनकी एक अलग शैली थी, नाराजी पूर्ण आँख भी उठती थी तो मधुर मुस्कान के साथ उसका समापन हो जाता था। परीक्षा परिणाम में कोई गलती होती थी उसको भी इशारे में सुलझा जाती थी। मैं उम्र में उनसे बड़ा भले ही था,
लेकिन मेरा बहुत सम्मान पूर्वक अपने आप को ये कहना कि आप हेडमास्टर हैं, उनके व्यक्तव्य एक विशालता थी। और एक पांडित्यपूर्ण बात की बात जो मैंने कही है वो इसलिए कही है कि देखिए, क्षमा करना, एक संस्मरण मुझे याद आ गया है। मेरी बेटी की शादी थी और किसी कारण से बारात आने जाने में आजकल कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, लेकिन सर्वानी शर्मा जी में एक पांडित्यपूर्ण व्यक्तित्व था। उन्होंने कहे हमारे पंडित जी जो वहाँ संस्कार कराने वाले थे वो आने में विलम्ब हो रहा था, तो शर्मा जी ने तुरंत लोटा और थाली उठाकर नामदेव जी श्लोकों का पढ़ना प्रारंभ कर दिया। तो अवसर समयानुकूल क्षमता प्रति उत्पन्नमति, अवसर को अवसर में ढालने की क्षमता, और एक सबसे बड़ी मिसाल थी शर्मा जी की अधिकारियों से काम कराने की उनकी एक अलग विधा थी। इस मामले में कभी वो फेल नहीं हुए। मेरी पहली मुलाकात गेट पे आचार्य श्री शुक्ला जी, आदरणीय शुक्ला जी गेट पर थे कन्याशाला पर, मेरी मुलाकात श्री शर्मा जी से उसी रूप में हुई थी। अब मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता क्योंकि मेरा कहने में मन तो भरेगा नहीं, लेकिन हाँ जितना कह रहा हूँ वो मैं गागर में सागर ही समझ रहा हूँ। क्षमा करना अगर ज़्यादा समय ले लिया हो, और जोर से भी बोल रहा हूँ क्यों कि मेरा एक कान थोड़ा कमज़ोर हो गया है, इसलिए क्षमा करना। बस मैं इसी आशा के साथ श्री शर्मा जी को हृदय से विदाई तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना कहूँगा जहाँ भी वो रहेंगे सुखी रहेंगे और हम उनके सुख की कामना सदैव करते रहेंगे। वो इस क्षेत्र को सदैव आशीर्वाद प्रदान करते रहें, जिससे हमारे क्षेत्र में आशातीत प्रगति के आयाम बने रहें। जय माँ, जय भारत, जय माँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नामदेव जी। हमारे बीच में अधिकारी श्री आदित्य नारायण मिश्रा जी उपस्थित हुए हैं। श्री अवधेश शर्मा पीटीआई महोदय से अनुरोध है कृपया पधारें और उनका पुष्पहार द्वारा स्वागत करें। और अब श्री आदित्य नारायण मिश्रा जी से अनुरोध है कि श्री राम किशोर उनका पुष्पहार द्वारा स्वागत करने का कष्ट करें। श्री आदित्य नारायण अपना उद्बोधन थोड़ा संक्षिप्त रखें, समय बहुत अधिक हो गया है। आगामी वक्ता श्री ओम प्रकाश दुबे जी। मंचासीन अतिथिगण, शर्मा जी और मेरा साथ लगभग 21 साल रहा और इस अवधि में मैंने जो पाया वो देखा कि जो है सबसे मिल के काम करते थे और काम लेना भी जानते थे और काम करना भी जानते थे। मैं उनको जन्म दिवस की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसा ही अगर उद्बोधन हो जाए तो काम जल्दी हो जाए। श्री महेंद्र तिवारी जी पधारे, अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। हेलो, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त मंचासी अतिथियों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और आज बड़े भावहीनी बेला है जिसमें हम सब लोग शर्मा जी का विदाई समारोह कर रहे हैं। उनके बीच में मैं लगभग 10 वर्ष से हूँ। उनका मार्गदर्शन मुझको मिलता रहा। वे बड़े लगन से, कर्तव्य निष्ठा से विद्यालय को संचालित करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में विराजमान हैं महामंडलेश्वर से अनुरोध कि यदि यदि चरति श्रेष्ठा तत्ते वै तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्य तद अनुवर्तते। ऐसे आशीष वचन हमें प्रदान करने की कृपा करें आदरणीय श्री महेंद्र जी। सरस्वती भैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, विप्र समाज की, समस्त अतिथियों की, सन आदरणीय श्री शर्मा जी, श्री भाई साहब
विधायक जी, मिश्रा जी, दुबे जी, समस्त मंचासीन जितने भी अतिथि हैं सभी को जय श्री राधे। शर्मा जी के बारे में सबने सब कुछ बता दिया, बताने लायक तो अब कुछ नहीं रहा। अंतिम क्षण जो है आपके यहाँ से निवृत्त हो गए, हमारे यहाँ श्री राधा कृष्ण भगवान के यहाँ आमंत्रित कर दिए हमने। आज से जो है भगवान के यहाँ आकर संस्कृत विद्यालय का संचालन करेंगे। कस्तूरी तिलकम ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरे मुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकिनं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। सभी का समय सुनिश्चित होता है, सरकार की तरफ से है ये सेवानिवृत्त। न साड़ोरा की सब स्कूल, कन्याशाला एवं विद्यालय एवं आम सब जनता का किसी का मन नहीं है कि सेवानिवृत्त हुए हैं। जब चाहो तो आप साड़ोरा भी उन्हें बुला सकते हो। ऐसे सरल, ऐसे सहजता, ऐसे विद्वान हमारे शर्मा जी हैं कि आज सेवानिवृत्त में हम तो सुन के गदगद हो गए हैं। हमको भी सन 1986 में अध्ययन कराया, हमारे भी गुरु रहे 2005 तक। तो 2005 में हमारे शिष्य हो गए। तो शर्मा जी का ज़्यादा तो सब आप लोगों ने बता दिया है। तो आप जब चाहे अध्ययन करवा सकते हैं। बालिकाओं को, बालकों का शासन की तरफ से सेवानिवृत्त हुए। हमारे दिल से, हमारे अंदर से न जिस साड़ोरा के नारायण दास नाम सुना है, न उनके अंदर से कभी सेवानिवृत्त नहीं हुए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग् भवेतु। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। करता हूँ श्री मुन्ना लाल यादव जी, कृपया पधारें और हम सबको संक्षिप्त उद्बोधन देने का कष्ट करें। विराजे बाहर से पधारे हुए अतिथिगण, हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारीगण और जो बाहर से पधारे हुए मेरे साथी, आज जिस बेला में हम उपस्थित हुए हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि हम एक प्रतिभावान व्यक्तित्व जिनकी आज विदाई हम दे रहे हैं, उन्होंने एक कुशल योद्धा की भांति जो भी उनको दायित्व सौंपा गया उसका पालन करते हुए उस पर विजय पाई। और मैं कामना करता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार एक कुशल जादूगर की भांति अपने समस्त दायित्वों का पालन करेंगे। धन्यवाद। भौरव जी जो भोपाल से पधारे हैं, कृपया पधारें। परम आदरणीय गुरुदेव महामंडलेश्वर जी और मंच पर हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सम्माननीय आदरणीय विधायक श्री जग्गी जी, विद्या भारती के अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान जो हमारा है उसके पूर्णकालिक प्रदेश के सचिव महोदय और पूर्व में आप सभी परिचित ही हैं, हमारे अपने जिलों में भी जिनका हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है, ऐसे आदरणीय शिरोमणि जी दुबे जी, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय श्री मिश्रा जी,
और हमारे भोपाल से हमारे साथ आए हुए। आप लोग रायसेन जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे थे, इस समय वो पूरे प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में है। ऐसे आदरणीय श्री बिसेन जी संचालनालय में DPI में पदस्थ हैं, और आदरणीय श्री नीरज जी शुक्ला जो वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी हैं, और समस्त यहाँ मंच पर बैठे हुए जिनके मैं नाम नहीं जानता, ऐसे सभी सम्मानित हमारे अग्रजन, भोपाल से हमारे साथ आए हुए जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी श्री ऋषि कुमार जी शर्मा जो आपके ही क्षेत्र के, और कन्या विद्यालय के समस्त सम्माननीय शिक्षक बंधु, आदरणीय शिक्षिका बहनें, नगर गुना अशोकनगर से आए हुए समस्त संभ्रांतजन, प्रिय हमारी सब बालिकाएं, और सबसे अधिक सम्माननीय जिनका नाम मैं अब लेने जा रहा हूं, उस परंपरा के एक बार क्या हुआ कि नारद जी का हम लोगों ने नाम सुना है। नारद जी को लगा कि हमें भी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और वो सनत कुमार के पास पहुंच गए। हम लोग प्रातः स्मरण में श्लोक पढ़ते हैं, सनत कुमारा सनका सनंदना सनातनोप्यासो पिंगलोचा सप्तर्षयो सप्तर सातलानी कुर्वन्तु सर्वे नमः सुप्रभात। तो जब नारद जी पहुंचे तो सनत कुमार ने उनसे प्रश्न किया, बोले आपको कौन कौन अभी कितना ज्ञान है, आप कौन कौन सी विद्या जानते हैं? तो छांदोग्य उपनिषद में एक श्लोक आता है, तो नारद जी ने कहा, उसमें वर्णन आता है, सहोवाच वेदम भगवोद्धेमी यजुर्वेद सामवेद माथर्वर्ण चतुर्थम इतिहास पुराणम। उन्होंने कहा कि यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ऋग्वेद चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम पितृयम राशि। और फिर कहा कि देवम निधि देव विद्या भूत विद्या ब्रह्म विद्या छत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्वदेव जन विद्या मेतद भगवोद्धेमी। और इस श्लोक में आता है, उन्होंने ऐसी लगभग 20 प्रकार की विद्याएं बता दी, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, कालक्रम विद्या, सर्व विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, और वो परंपरा का निर्वहन। मैं चूंकि जानता हूं शर्मा जी को, हृदय से जानता हूं, केवल ऊपर से नहीं जानता, और वर्षों से जानता हूं। हमारे जिला संस्कृत शिक्षा प्रभारी भी रहे वो अशोकनगर के, आपके प्रधानाध्यापक भी रहे, तो उसी ज्ञान परंपरा के हैं वो। बनारस में जिन्होंने काशी विश्वनाथ की शरण में लेकर अध्ययन किया हो, और अब इस विद्यालय में इस क्षेत्र में अध्यापन कार्य करवा रहे हैं, तो ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है। तो अभी तक तो वो शासन के बंधन में थे, हमारे शिक्षा विभाग की परिसीमा में थे, अब वो बिल्कुल मुक्त हैं। वैसे शर्मा जी के लिए ये कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, वो हमेशा मुक्त ही जैसे रहते थे। कभी भी भोपाल में भी जब बैठकों में आए तो मुझसे कहा बैठक तो हो गई, अब मैं थोड़ा मिल मिला के आता हूँ। मैंने कहा नहीं, दिन भर का कार्यक्रम है, शाम तक है, उपस्थिति भी लगेगी। बोले अब आप काहे के लिए बैठे हो राठौर जी, आप देखना, मैं थोड़ा 2-4 सेकंड मिल के आता हूँ। एक बार तो इंदौर तक हुआ है और हमारा कार्यक्रम संपन्न हो गया। तो शर्मा जी बड़े निश्चल स्वभाव के हैं, बड़े आत्मीय हैं और बड़े निर्भीक हैं, निडर हैं, ये मैंने अनुभव किया। हमने जिला संस्कृत का सम्मेलन किया यहाँ, आदरणीय मनमोहन जी, हमारे मनमोहन जी उपाध्याय जब चेयरमैन थे तब आना हुआ। बड़ा अच्छा कार्यक्रम शर्मा जी ने संपन्न कराया। और मैं जब भी इधर से निकला, कभी शिवपुरी जाना हुआ, दतिया जाना हुआ, और शर्मा जी को
रास्ते से ही अगर फ़ोन किया कि भैया निकलेंगे और अपन मिलते हुए निकलेंगे 5 मिनट, लेकिन उन्होंने, मैं आज उनका विदाभिनंदन जरूर है, अवश्य है, लेकिन बिना घर पे भोजन करवाए हुए उन्होंने जाने नहीं दिया। मैंने बराबर आग्रह किया कि भोजन पैकेट रखा हुआ, इतनी आत्मीयता थी। तो ऐसे शिक्षक को विदा करके 62 वर्ष की आयु में मैं समझता हूँ कि जो आत्मीयता आप लोगों ने उन्हें दी है, बच्चियों को जो उनका स्नेह मिला है, जो उनका प्रेम मिला है, शिक्षण तो मिला ही मिला है, हमेशा ये क्षेत्र, ये विद्यालय, बच्चियां, उनके साथीगण याद रखेंगे। और मैं इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए यही कहूँगा कि सरस्वती के इस पुत्र का विदाभिनंदन हमारे लिए भी वो बहुत अभिनंदन योग्य है कि मैं मिलन के इन क्षणों में अब तुम्हें उपहार क्या दूं। आज तो सचमुच नहीं कुछ भी रहा है पास मेरे, इसलिए हमको स्वयं हर ओर से संकोच घेरे, देखना कर्तव्य अपना अब तुम्हें उपहार क्या दूं। मैं मिलन के इन क्षणों में अब तुम्हें उपहार क्या दूं। हृदय मंदिर में कहो कैसे सुमन माला चढ़ाऊं, फूल मुरझाते बिलग हो डाल से कैसे छुड़ाऊं, लिपट कर बोलूं गले से बाहुओं का भार क्या दूं। मैं मिलन के इन क्षणों में अब तुम्हें उपहार क्या दूं। आरती भी यदि उतारूं प्राण का दीपक जलाए, भय यही निश्वास से वह क्षणभंगुर जीवन की कलिका। आरती भी यदि उतारूं प्राण का दीपक जलाए, भय यही निश्वास से वह बीच ही में बुझ न जाए। जो प्रभा के पुंज उनको, आदरणीय महामंडलेश्वर जी, हमारा विद्यालय भी चलता है मल्लारगढ़ में, जो प्रभा के पुंज उनको ज्योति का विस्तार क्या दूं। मैं मिलन के इन क्षणों में अब तुम्हें उपहार क्या दूं। बहुत बहुत साधुवाद। और कल शर्मा जी ने रात्रि में कहा, मैंने कहा आज हमारी बैठक है भोपाल में, बोले हमारी सेवानिवृत्ति अब दोबारा नहीं होगी। तो मैंने कहा अगले जन्म तक मैं इंतजार नहीं करूंगा, हमारे यहाँ पुनर्जन्म गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, तो इसलिए मैं जरूर आऊंगा। तो आदरणीय बिसेन जी के का मैं हृदय से आभारी हूँ, उन्होंने भी स्वीकृति दी। और ऋषि जी, हम तीनों लोग जो है शर्मा जी के इस समारोह में, इस सेवानिवृत्ति समारोह में सम्मिलित हुए। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार। धन्यवाद आदरणीय राठौर जी। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ श्री विनोद कुमार शर्मा जी, शिक्षक, कृपया पधारें और अपने उद्गार प्रकट करने की कृपा करें। श्री विनोद कुमार शर्मा जी विशेष तौर से इसलिए आमंत्रित किया है कि उधर कोने में बैठे थे श्री शर्मा। सेवानिवृत्त हो रहे शर्मा जी, हमारे डीईओ साहब, पुराने डीईओ साहब बिसेन जी, राठौर साहब, और भी हमारे विभाग के समस्त अधिकारी, आज बड़ा अच्छा अवसर है कि हमारे बीच से एक शिक्षक अपने बेहतर कार्य की पूर्णाहुति करने जा रहे हैं। और अब इस तरह के शिक्षकों का बहुत अभाव है हमारे डिपार्टमेंट में, कि जिनमें बहुमुखी प्रतिभाएं हों। और डिपार्टमेंट लगातार ऐसा होता जा रहा है कि बहुमुखी प्रतिभा के लोग ही चल पाएँ। लगातार इस तरह का काम हमारे डिपार्टमेंट में है। तो मुख्य रूप से बात मैं ये थोड़ी सी कहना चाहूँगा कि आदरणीय शर्मा जी का जो सौंदर्य है, जो उनमें वार्धक्य आया है, 62 साल की उम्र में इतना सुंदर आदमी नहीं मिलेगा आपको। उसकी वजह ये है कि यदि हम जीवन को ठीक ढंग से जिएंगे तो ही सौंदर्य बढ़ेगा, और यदि हम उस तरह से नहीं जिएंगे तो निश्चित है कि उसमें सौंदर्य का अभाव होगा। और उनकी जो खूबियां हैं, उनमें मुख्य खूबी ये है कि उनका वाक
वाक जो है, वाक किसी चीज को सुनाने का जो ढंग है और जो मन्यूट उनका ऑब्जर्वेशन होता है किसी आदमी का, वो बहुत अद्भुत होता है। और ये टीचर के लिए बहुत जरूरी चीज है कि वो जब पहली बार में उनसे मिला तो किसी एक कंजूस आदमी का वर्णन कर रहे थे कि वो किस तरह से जेब में ही मूंगफली फोड़ के, और अपन देख भी नहीं पाते तब वो दाने को ओढ़ा जाता है और हम पता ही नहीं कर पाते कि वो मूंगफली खा रहा है। तो ये जो क्षमता थी उनकी, बहुत आप कटुता से चीजों को रखने की जो क्षमता है वो बहुत अद्भुत है और इसका उपयोग होना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि परमात्मा हर आदमी को कोई एक विशेषता देता है, वो ही उसको इस भवसागर से पार कराने के लिए कारण होती है, उसके अलावा दूसरी जगह जाना नहीं चाहिए। परमात्मा ने उनको जो वाक दिया है, मैं चाहता हूं कि वो उसी को इतना परिशुद्ध करें कि वही परमात्मा बन जाए। ये मेरा कामना है। वो कृष्ण गीता में कहते भी हैं कि हमारे स्वभाव में ही हमें गिरना है, उसी के माध्यम से हमें परमात्मा मिलता है। तो मैं ये चाहूंगा जो कि महंत जी ने जो आमंत्रण दिया है, और निश्चित है कि एक टीचर, एक कर्मचारी जो जीवन में चाहता है, जो भी आवेदन उन्होंने लगाया वो पूरा हुआ। गौरा से न्यूयॉर्क तक की जिस आदमी की दौड़ हो, संस्कृत से अंग्रेजी तक की जिस आदमी की दौड़ हो, सब पूरा हो गया। बाल भी अभी बिल्कुल झड़े नहीं है, जो कि त्यों, सब कुछ सौंदर्यपूर्ण पूरा है। तो अब मैं चाहता हूं कि इसकी इतना मौका परमात्मा ने यदि दिया है, तो अब जो रावण प्रार्थना करता है शिवतांडव स्तोत्र में, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोट रे वसन विमुक्त दुर्मति सदा सिरस्थ मंजरी वह बिलोल लोल लोचनम ललाम भाल लगनिका सेवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवम। तो ये आंखों में जो बिलोलता है वो लोल कब हो जाए, वो जो महंत जी बुला रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये आमंत्रण पूरा किया जाना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि कोई शांत एकांत वीरान साधना, ये नहीं। वो भगवत गीता के छात्र हैं शर्मा जी, और भगवत गीता जीवन में उतर के, गढ़ के, ठस के जीवन को जीने का नाम है। और उसमें उनकी जो प्रतिभा है उसको पूरा समाज उसका उपयोग करे, और वो अपनी उस बात को, प्रतिभा को, उसको निखारते चले। यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि उनके जीवन का जो आनंद है और बढ़ता जाए, उनकी सुख समृद्धि आनंद सब कुछ, परिवार, सब चीजें बढ़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन का जो लक्ष्य है वो ऐसे ही न जाए। जब इतनी सफलता जीवन में यहाँ तक 62 साल तक आई है, तो बचा भी पूरा हो, ये मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी श्री आदित्य नारायण मिश्रा जी, पधारें और हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। महंत जी, हमारे एमएलए साहब, आज सेवानिवृत्त हो रहे शर्मा जी, दुबे जी, बिसेन साहब, शुक्ला जी और सभी मंचासीन साथीगण और सभी भाई बहन, ये शासकीय सेवा के बाद मैं समझता हूं आदमी के लिए बहुत बड़ा एक मंच मिलता है जिस पे वो जितनी दूरी तक जा सकता है उसके लिए कोई कठिनाई नहीं होती। जब बहुत सी चीजें शासकीय सेवा में रहते हुए हम नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद मैं महसूस करता हूं कि एक नया जीवन जो है शुरू होता है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने 64 वर्ष की उम्र में शुरू किया था लिखना। तो जब जितने भी अधिकांश महापुरुष हुए हैं उनका उत्तरार्ध बहुत विशाल रहा है, और हमें शेष जीवन के लिए विशेष बनाने की आवश्यकता है। और हम अपने समाज के लिए क्या दे सकते हैं, बच्चों के लिए क्या दे सकते हैं, और
हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, अपने परिवार को कैसे रख सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। और मैं पुनः जो है उन्हें नए जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्रा जी। और इसी क्रम में मैं सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे जिले में पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी रहे एवं वर्तमान में संचालनालय में अपनी सेवाएं दे रहे परम आदरणीय श्री SPS बिसेन साहब, कृपया पधारें और हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आज के विदाई समारोह में पधारे महामंडलेश्वर महंत जी को प्रणाम। हमारे साथ भोपाल से आए परम आदरणीय संस्कृत बोर्ड के निर्देशक आदरणीय छत्रवीर राठौर भाई साहब, इस क्षेत्र के युवा और लोकप्रिय विधायक हमारे जज्जी भाई साहब, आदरणीय रामकिशोर शर्मा जी, हमारे संरक्षक दुबे साहब, हमारे पुराने साथी भाई शुक्ला जी और मिश्रा जी, मंच पर बैठे सभी आदरणीय अन्य अतिथिगण, हमारे भोलाराम शर्मा जी, बड़े प्रखर कर्मचारी संघ की बैठकों में जोश खरोश भरने वाले, और उसके बाद बैठक के बाद उस जोश खरोश को दूसरे विनम्र भाव से पाले मेरे पुराने साथी अवधेश शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी, OP शर्मा जी, बहुत से लोग हैं, बहुत लोगों को मैं पहचान रहा हूँ। मुझे वो सब क्षण याद आ रहे हैं जब अशोकनगर जिला बना था और मैं आया था। मेरी उम्र बहुत कम थी, मतलब एक तरीके से समझिए कि 67 मेरा डेट ऑफ बर्थ था और 2005 में मैं यहाँ आ गया था। संभवतः बहुत कम, चूँकि हम लोग PSC से सेलेक्ट हुए थे। तो उस क्षण को जब मैं याद करता हूँ और आदरणीय रामकिशोर शर्मा जी को याद करता हूँ कि ऑफिस में कोई बहुत रिकॉर्ड नहीं था। ये जो जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, उस समय जो लोग काम करते थे, दिन रात काम करते थे, और रामकिशोर शर्मा जी से हमको आध्यात्मिक ऊर्जा, जो एक ब्राह्मणों का, साधुओं का, गुरुओं का एक तरीके से अदृश्य आशीर्वाद मिलता है। उनके साथ में रहने से अपने आप ऊर्जा आती है। वो हमने इन सभी साथियों के साथ, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, प्राप्त किया। आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज के इस मौके पर जैसा छत्रवीर राठौर भाई साहब बता रहे थे, हम लोगों का आने का प्रोग्राम नहीं था, चुनाव में सबकी ड्यूटी लगी थी। परंतु जो रामायण में तुलसी महाराज ने लिखा है कि जाकर जय पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछु संदेह, तो भगवान जाने रामकिशोर शर्मा जी ने कौन सा मंत्र मारा, चुनाव ही रोक दिया पूरा। अब हमारे पास कोई बहाने नहीं बचा, आना ही पड़ा। दूसरा जो है, इस मौके पे मैं ये जरूर निवेदन करूंगा कि कुछ लोग होते हैं, एक चौपाई से ही कहूँगा कि मिलत एक दुख दारुण देही बिछुरत एक प्राण हर ले। समाज में दो प्रकार के लोग हैं, विभाग में दो प्रकार के लोग हैं। हमारे शिक्षा विभाग में आदरणीय मिश्रा जी बैठे हैं, हमारे DO साहब शुक्ला जी बैठे हैं। कुछ शिक्षकों की शिकायत ही आती रहती है और शिक्षक कुछ ऐसे हैं कि उनकी वजह से DO को कलेक्टर की डांट सुननी पड़ती है। गलती उस शिक्षक की है, पर कलेक्टर डांट पिला रहा, तुम उसको सस्पेंड क्यों नहीं कर देते, उसको जेल क्यों नहीं भिजवा देते, उसका वेतन क्यों नहीं बंद कर देते। इस तरीके की भी समस्याएं आती हैं। तो अगर हमारे दो कैटेगरी के लोगों में से आज विभाग के लिए बिछुरत एक प्राण हर ले, मतलब विभाग के लिए दुख का दिन। परंतु जैसा भी एक पुराने वक्ता हमारे शर्मा जी कह रहे थे कि अभी उनमें बराबर 16 वर्ष जैसा लावण्य है चेहरे पर, ऐसा कुछ ध्वनित कर रहे थे। निश्चित है अब उनका आगामी जीवन स्वस्थ रहे। और मैं समझता हूं कि यहाँ पर बहुत बड़ी विभूतियाँ हैं। हमारे महामंडलेश्वर जी ने तो उनको इनवाइट किया ही है कि हमारे संस्कृत में आप आइए करिए। हम लोग आग्रह करेंगे, हमारे दुबे साहब भी हैं और हमारे छत्रवीर राठौर भाई साहब भी हैं, प्रदेश स्तर पर आपकी सेवाओं को कुछ लेने के बारे में हम लोग विचार करें। जहाँ हमको कभी जरूरत पड़ेगी तो हम अपना अधिकार समझते हैं कि आपसे निवेदन करेंगे और आशा है कि आप हम सब लोगों को बराबर अपना सौजन्य देंगे। और आप सब पर जो अभी बात हो रही थी कि जो भी आप में ऊर्जा है और ईश्वर की कृपा से न्यूयॉर्क तक आपका दखल है, तो ये माना गया कि अब पहले तो ट्रंप थे, अब वहाँ जो नए राष्ट्रपति जी हैं
सबके सहयोग से आप इस क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। हमारे मिश्रा साहब भी कह रहे थे कुछ नया करेंगे, और आप रिटायर नहीं हुए हैं, रिटायर को हिंदी में कह देते हैं, फिर से वो नई ऊर्जा के साथ समाज में जुड़ना और हम सबका मार्गदर्शन करना है, स्नेह बनाए रखना है। मैं जिन लोगों का नाम नहीं ले पाया मैं उनको प्रणाम करता हूँ, अगर कोई भूल हुई हो तो पुनः प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बिसेन जी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूँ विद्या भारती के प्रांतीय सचिव, मध्य भारत प्रांत के प्रांतीय सचिव, प्रखर वक्ता, ओजस्वी वक्ता श्री शिरोमणि दुबे जी को इस भावना के साथ कि वो पथिक कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। आदरणीय श्री दुबे जी पधारे और हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। आज के विदाई समारोह के इस अनूठे आयोजन में मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी जी, लोकप्रिय विधायक हमारे परम मित्र जजपाल सिंह जी, आचार्य रामकिशोर जी, जिनकी आज विदाई के इस अत्यंत ही गरिमापूर्ण आयोजन में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश के महामंत्री छत्रवीर राठौर जी, हमारे साथ वर्षों तक जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं, ऐसे आदरणीय बिसेन साहब और आदरणीय शुक्ला जी। हम और शुक्ला जी पास के गांव के हैं, बचपन में बहुत बार और तब से लेकर के अशोकनगर और गुना की यात्रा के हम सफ़र रहे हैं, नाते से हमारे आदरणीय मिश्रा जी से हमारा वैचारिक संबंध रहा है, वैचारिक नाता रहा है। उनसे सरकारी आयोजनों में मिलना ये अलग विषय रहा है, वैचारिक दृष्टि से हमारे बड़े निकट इस प्रकार के आदरणीय मिश्रा जी। हमारे ऋषि जी मुंगावली में रहे और अब भोपाल में जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी के नाते वो अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ पर विराजमान हमारे जितने भी बंधु हैं, मुझे लगता है कि घर आंगन से लेकर के उनकी सरकारी नौकरी तक लगभग 90% लोगों को मैं बहुत निकट से जानता हूँ। मंच पर भी हैं और यहाँ पर सामने भी हैं, इसलिए सबके नाम का उल्लेख करना इसमें बहुत समय लगेगा। आप सबको मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, देवियों को, सज्जनों को। बंधुओं, अभी बहुत संक्षेप में अपनी बात करूँगा क्योंकि आचार्य जी के बारे में है। मैं आचार्य इसलिए कहता हूँ कि जो विश्वनाथ धाम से कभी वहाँ पर जिसने विद्याध्ययन किया हो और शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण करके नए कीर्तिमान खड़े किए हों, ऐसे रामकिशोर जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मेरी आदत नहीं है। सच मानो मैं कोई मंच पर खड़े होकर के उनके बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण, अतिरंजनापूर्ण व्याख्यान करूँ, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कुछ बातें जो मैंने अनुभव की हैं वो आप सबके बीच में रखने की कोशिश करता हूँ। पहले तो हमारे सभी वक्ताओं ने ये कहा कि सरकारी नौकरी में कुछ दायरे होते हैं जिनमें सिमट जाना पड़ता है और उसमें कुछ जो हमको करना चाहिए और हम नहीं कर पाते हैं। मित्रों, मैं अपने अनुभव के आधार पर और मेरा जितना उनके साथ संसर्ग संबंध रहा है, शर्मा जी ने कभी दायरों की परवाह नहीं की, तटबंधों को तोड़ करके और समाज जीवन में उन्होंने हमेशा काम करते रहे। इसके लिए उन्हें आज मैं बधाई देता हूँ। दूसरी एक बात और है कि मैंने ऐसा विदाई समारोह पहली बार ऐसा देखा है कि जहाँ पर केवल शिक्षा क्षेत्र के लोग नहीं हैं, शिक्षा क्षेत्र के लोग उन्हें विदाई देने नहीं आए हैं। आदरणीय स्वामी जी उस विदाई में हैं, हमारे जनप्रतिनिधि उस विदाई में हैं और समाज का
बहुत बड़ा वर्ग यहाँ पर उनको विदा देने के लिए आया हो। ऐसी जब विदाई होती है तो वो विदाई अनूठी हो जाती है, अद्भुत विदाई हो जाती है। एक बात और जो मुझे हमेशा लगती है रामकिशोर जी के बारे में, कि वो बालिका विद्यालय में रहे हैं। मित्रों, आप सब भी शिक्षक हैं, अपने अपने विद्यालय में सीखने का सिखाने का काम आप करते हैं। ऐसे शिक्षक थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े से वो नायाब भी होते हैं। हम में से अनेक शिक्षकों ने ऐसे विद्यार्थियों को तैयार किया है, ऐसे शिष्यों को तैयार किया है। ये सच है कि आज उनके पास अश्व हैं, गज हैं, प्रासाद हैं, परकोटे हैं, बड़े अफसर हैं वो, ये सच है। आज उनके पास कार है, आज उनके पास कार जरूर है मित्रों, लेकिन मैं रामकिशोर जी के पास उन्होंने जो कुछ दिया है, उन्होंने कार भी दी है और बच्चियों को और बच्चों को संस्कार भी दिए हैं। ये उन्हें अलहदा करता है बाकी शिक्षकों से। कार खरीदना बहुत सामान्य सी बात है, संस्कार देना बहुत अलग है। एक आखिरी बात और करके मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बंधुओं, हम लोग जिस पृष्ठभूमि के हैं, और सच मानो रामकिशोर जी और हमारी जो पृष्ठभूमि है, जो अधिष्ठान है, जो वैचारिक अधिष्ठान है मेरे को, और वो हिंदुत्व का अधिष्ठान है, इस पर मैं गर्व करता हूँ। और आज जिस प्रकार से थोड़ा सा वो आपको लगेगा कि ये विषय अलग है, लेकिन एक मिनट में अपनी बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हम लोग जिस अधिष्ठान के हमराही रहे, जिसके हम आदर्श मानते रहे, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के आज जिस प्रकार का भ्रम समाज में पैदा किया जा रहा है। जल तत्व है जो प्यासे की प्यास को बुझा देता है, वही जल तत्व है। अग्नि तत्व तो वो है कि जो अनिष्ट है उसको जला करके राख कर देता है, वो अग्नि तत्व है। तो जल का जल तत्व और अग्नि का तत्व उससे अलग किया जा सकता है। हिंदू को हिंदुत्व से बांट करके इस देश के विभाजन की जो बात की जा रही है, मैं आप सबका आह्वान करता हूं, ऐसी ताकतों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और एक बात मैं जोर दे करके आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, हिंदुत्व सहिष्णु है। हिंदुत्व की राह पर चलने वाले लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। हिंदुत्व की राह पर चलने वाले लोग वंदे मातरम का उद्घोष करते हैं। हिंदुत्व की राह पर चलने वाले लोग कभी जेएनयू में खड़े होकर के भारत की बर्बादी के नारे नहीं लगाते। हिंदुत्व की राह पर चलने वाला एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कभी ये कहा हो कि हम भारत के चिकन नेक को भारत से काटने की धमकी देता हो। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। हाँ, लेकिन हिंदुत्व की परिभाषा में आज आप सबके बीच में करके, क्योंकि हम दोनों एक वैचारिक अधिष्ठान को लेकर के जीने वाले लोग हैं। हिंदुत्व यह नागपंचमी में हम सर्पों को दूध भी पिलाते हैं, विषधरों को पालते भी हैं, यह भी हिंदुत्व है। लेकिन अगर वो विषधर फुफकारने लगे, अगर काटने लगे, तो हम नाग यज्ञ का आयोजन भी करते हैं और उसमें उस यज्ञ में उन विषधरों की आहुति देने का काम भी हम ही करते हैं। इसलिए मैं आज, हम लोग सब एक साथ चलने वाले लोग हैं और मैं आह्वान नहीं करूंगा, उन्होंने मुझसे वादा किया है, बहुत पुराना वादा है हमारा, और आज भी वो संस्कृत भारती से, संस्कृत के कार्य से जुड़े हुए हैं, विद्या भारती के कार्य से भी वो निरंतर जुड़े रहेंगे। और आज मैं इस विदाई के अवसर पर ये जरूर कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हिंदुत्व को गालियाँ मत दो, मत क्रोधो हमारे जख्मों को। हम गौरी और गजनी को भूले नहीं हैं और भूलना भी नहीं चाहते। अगर तुम बार बार हमारे जख्मों को कुरेदने की कोशिश करोगे तो याद रखो 1992 फिर दोहराया जाएगा। इससे हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं।
आपको लगा होगा कि ये विषय कुछ अलग हो गया, नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है। देश के लिए, समाज के लिए जो लोग अपना श्वेत रक्त की एक एक बूंद बहाने वाले जो लोग रहते हैं, वो तो इसी प्रकार से अपना कार्य करते रहते हैं। बस आखिरी में एक बात कहूँगा, हमारे एक मित्र ने कहा था कि ऐसे लोग कम हैं। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि लेखनी के पास हस्ताक्षर नहीं है, यक्ष प्रश्नों के लिए उत्तर नहीं है, अग्नि कर्भा कोख बंध्या लग रही है, अक्षरों के वंश में दिनकर नहीं है, अक्षरों के वंश में दिनकर नहीं है। मित्रों, ऐसे दिनकरों तिरमानों को अगर हम खड़ा कर पाए तो आज की उनकी विदाई सार्थक होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।